किसी को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें एक साथ आप पालें ना। और उसमें भी माया मिली ना राम, हम लोग माया भी नहीं पा पाते, राम भी नहीं पा पाते। और मिलेगा एक ही, या तो माया मिलेगी या राम मिलेगा ना। माया के चक्कर में जाओगे दुखी रहोगे, राम के चक्कर में जाओगे सुखी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे ना। तो कहने का अर्थ भगवान ने भी ये कहा कि जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक मेरे चरणों में अनुराग नहीं होगा ना। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे धर्म में, मेरे चरणों में अनुराग होगा। तो कहा पिताजी वैराग्य से राग कर लो। तो कहा बेटा ये कैसे होगा, वैराग्य से राग कैसे होगा। तो कहा पिताजी एक बात का अनुभव करना प्रारंभ करो अब से, धर्मम भजस्य सत्यतम त्यज लोक धर्मा, सत्य धर्म का पालन करना प्रारंभ करो पिताजी, लोक धर्म को त्यागो। तो ये सत्य धर्म क्या है, लोक धर्म समझ लीजिए, सत्य धर्म आ जाएगा समझ में। लोक धर्म है ये मेरे पति, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरे शत्रु, ये मेरे मित्र, ये मेरे संबंधी। और सत्य धर्म क्या है, किसी से कोई संबंध नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परमात्मा की बनाई हुई संतान हैं, उन्हीं से जाकर के अंत में हमको मिल जाना है। त्यज लोक धर्मा। तो कहा एक बात बताओ पुत्र, ये सत्य धर्म कौन सिखाएगा, कहाँ जाके इसकी ज्ञान लूं मैं। बोले इसके लिए केवल एक उपाय है, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां। साधु पुरुषों की सेवा करो और संतों की सेवा करो पिताजी, किंतु शर्त क्या है, त्यजी काम तृष्णाम, कामना से मत करो। अभी आश्रम में आए ना आप लोग 7 दिन, यहाँ पे श्यामगिरी जी महाराज के श्यामधाम में 7 दिन जितना प्रयास हो सके उतनी सेवा करो, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। ये महाकाल की पावन भूमि है, जो यहाँ करके जाओगे वो तीर्थों का किया हुआ करोड़ गुना फल मिलता है माताओं बंधुओं, लेकिन ठीक उसी प्रकार किया हुआ पाप का भी करोड़ गुना फल मिलता है। तो प्रयास रहे कि कोई अधर्म ना हो, जितना धर्म हो सके सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार करो। तजी काम तृष्णाम, सब त्याग करके। तो बोले धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। और पिताजी एक काम तो जीवन में गांठ बांध लो आप, और आप लोग भी बांध लीजिए, जो अंतिम सूत्र दे रहे हैं गोकर्ण भगवान। पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। पिताजी एक काम करो, सबसे पहले दूसरों के दोष और गुण का चिंतन करना बंद कर दो, सबसे पहला काम। व्यास जी ये भी कह सकते थे अन्य से गुण दोष चिंतन माशु मुक्त्वा, लेकिन क्या कहा, अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दोष पहले कहा, गुण बाद में कहा, कारण मनुष्य की प्रवृत्ति है माताओं बंधु, किसी में दोष पहले खोजता है, गुण बाद में खोजता है। तो कहा पिताजी सबसे बड़ा कार्य करो कि ना किसी के गुण खोजो ना किसी के दोष खोजो, कुछ मत देखो दोनों में, क्योंकि गुण खोजोगे तो प्रेम होगा, आसक्ति होगी। गुणों से ही तो प्रेम है भैया, और किससे प्रेम है, हमारा आपका किसी से प्रेम थोड़ी है, उसके गुण से प्रेम है। आगे चर्चा करूंगा मैं पंचम स्कंद में इसकी। तो उसी प्रकार से दोष होगा तो फिर द्वेष होगा, झगड़ा होगा, बैर होगा। तो ना दोष देखो ना गुण देखो। श्री राम ने भी जब राज्य अभिषेक पे बैठे तो अपनी अयोध्या की प्रजा को यही उपदेश दिया, मेरी प्रजा सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। ये जो गुण और दोष है ये तो माया के स्वभाव से है, माया के प्रभाव से है ना। आज जो गुण में है कल दोष ही हो सकता है, जो आज दोष में है कल उसमें गुण आ सकते हैं। तो गुण यह उभय न देखी है। गुण क्या है, कुछ मत देखो सामने वाले में, देखिए सो अविवेक। वही मूर्ख है जो इसको देखने में लगाता है, वही अविवेकी है। पिताजी ये सब छोड़ो, आप तो सन्यास का आनंद लो, क्योंकि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी है तो केवल सन्यासी, सुखी है तो केवल अकेला व्यक्ति। तो जब ये बात कही तो पिताजी को ये बात समझ में आ गई। पिताजी जो आत्मदेव आत्महत्या करने जा रहे थे ना माताओं बंधु, वो गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने प्रीति लगाई। दशम स्कंद का पाठ करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। कहने का अर्थ है पूरा जीवन बिगड़ा था कि नहीं बिगड़ा था आत्मदेव का, लेकिन थोड़ा सा सत्संग किया तो क्या हो गया,
सारा जीवन एक तरफ, सारा दुख एक तरफ, और भगवत प्राप्ति हो गई ना, भगवान के चरणों में मिल गए, क्योंकि संत का संग हो गया और संत ने उपदेश कर दिया।